दिया गया है। सुल्तान महमूद गजनवी सिख, या यूं कह लीजिए कि हम कामनी को ऊपर बगैर साथ लिए छोड़ आए थे। कहीं ऐसा ना हो कि इस पर कोई फर्द जा पड़े। सखदीव भी तलाश करते करते आजिज आ चुका था। उसने कहा, बलकल सही फरमाया, हमसे बड़ी गलती हुई है। हमें कामनी और दासी को अपने साथ ले आना चाहिए था। शुभा देवी बोलें, अब जो हो गया उस पर पछताना बेफायदा है। जल्दी वापस चलो। सखदीव ने परेशानी से कहा, चाहे कितनी जल्दी करें, वापसी में काफी देर लगेगी। शोभा देवी ने बेचैनी से कहा, मेरा दिल घबरा रहा है। परमात्मा कामनी की हिफाजत करे। इन बातों में वक़्त जाया ना करो। मुझे अंदेशा है कि मुसलमान कलह के अंदर वापस आ गए होंगे, और ये भी कि मोहन संग किसी दूसरे रास्ते से ऊपर ना पहुंच गया हो। सिखदीव ने तासुफ से कहा, आपकी बातों ने मुझे भी बेचैन कर दिया है। चलें, फौरन ऊपर चलें। अफसोस, मैंने कितनी बड़ी हमाकत की कि कामनी को साथ न लाया। यह कहकर वह फौरन पलटा और अंधाधुंध कमरों के दरवाजे खोल खोल कर देखने लगा। जल्दी में वह दरवाजे बंद करना भी भूल गया। शुभा दीवी भ्यास के साथ साथ थे। दोनों तेजी से चलते हुए बालाखरा एक जीना तक आ पहुंचे। बगैर सोचे कहे कहाँ जाता है, वह लोग जीना चढ़कर दीवार के करीब पहुंचे। सिख दी ने खफिया दरवाजा खोलात तो अंदर एक आलीशान कमर हर वशन हवा। शुभा दीवी ने मशल की धंधले रोशनी में देखा और चौंक कर बोले, ऊह, ये तो महारानी का तोशा खाना है। महारानी की सारी कीमती चीजें यही रहती हैं। सिखदियों ने संदूकों को देखकर कहा, ये मजबूत बड़े बड़े संदूक और उन पर भारी कफल। लगता है ना महारानी ने यहां से कुछ लिया, ना किसी ने हाथ लगाया। शोभा देवी ने कहा, तुम ठीक कहते हो, मगर हमें पहले कामनी को तलाश करना है। सिखदियों ने जवाब दिया, हम जिस रास्ते से तहा खाने में आए थे वहां से बहुत दूर निकल आए हैं, इसीलिए इसे भूल भलियां कहते हैं। दरमियान में ऐसे ऐसे कमरे और जीने हैं कि आदमी कहीं का कहीं निकल जाता है। जिस जीने से नीचे उतरो, उससे ऊपर वापस आना तकरीबन नामुमकिन होता है। वो दोनों एहतियात से दरवाजा बंद करके निकले और तेजी से चलते हुए इस कमरे में पहुंचे जहां कामनी और दासी को छोड़कर आए थे। दोनों मौजूद थे, लेकिन सख्त खौफदा, अंधेरे में कानप रही थीं। जैसे ही इन्होंने शोभा देवी और सिख देवी को देखा, उनके चेहरों पर रौनक आ गई। कामनी ने शिकायत की, भया, बहुत देर कर दी, हम तो डर के मारे बेहाल हो रही थीं। सिखदीव बोला, हाँ, देर हो गई। गलती हमारी थी कि तुम दोनों को साथ नहीं लाए, इसीलिए वापस आए। वो शैतान अब भी ना मिला। इतने में एक जोरदार नारा अल्लाह अकबर गूंज उठा। सब खौफजदा होकर चौंक गए। सिखदीव ने घबरा कर कहा, ना जाने इन कमबख्तों ने कैसे नारे मारे हैं। शोभा देवी ने कहा, मेरे ख्याल में ये लोग मैदान जंग से वापस आए हैं। वाकई मुसलमान मगरब की नमाज मैदान ही में अदा करके कले में दाखिल हुए थे। सिखदीव ने सोचते हुए कहा, अब कले से निकलना मुश्किल है। मोहिन और चंद्र मोहिनी को भी खोजना है, मगर यहाँ ठहरना भी खतरे से खाली नहीं। मुसलमान शायद रात ही को कमरों और राहदारियों की तलाशी शुरू कर दें। शुभा देवी बोले, मेरे ख्याल में हमें यहीं कले में रात गुजारनी चाहिए। सिखदीव ने कहा, ठीक है, मगर खाना? कामनी बोली, बया, इस वक्त भूख किसे है? सिखदीव ने कहा, फिर भी कुछ ना कुछ तो चाहिए। शुभा देवी ने कहा, फिक्र ना करो, मैं खाना लाती हूँ। वह चली गईं और तकरीबन 1 घंटे बाद खाना ले आए। सब दोबारा तखाने के एक महफूज कमरे में गए, खाना खाया और फर्श पर हेलीट कर नींद में डूब गए। जब आंख खली तो अंधेरे के बास वक्त मालूम न हो सका, मगर चूंकि नींद पूरी हो चुकी थी, वह उठ बैठे। अभी चंदल में हैग्जरे थे का है खटका सुनाई दिया, सब साकत हो गए। आवाज साफा सबात की थी कि कोई खफिया दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है। सिखदीव ने धीमी आवाज में कहा, लगता है मोहन सिंह आ रहा है। तुम सब यहीं रहो, मैं इसके पीछे जाता हूं। सब खामोश रहे।
कुछ लम्हों बाद खफिया दरवाजा खुला और भारी कदमों की चाप सुनाई दी। अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ दिखाई ना देता था। ताहम दरवाजा बंद होने की आवाज से उन्हें यकीन हो गया कि आने वाले ने दरवाजा बंद कर दिया है। अगर चाहें तो मैं इस हिस्से को मजीद अदबी, मजीद ड्रामाई या मुख्तसर अंदाज में भी दोबारा लिख सकता हूँ।